आईएमसी के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान के नेतृत्व में आईएमसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर एसीएम प्रथम को दिया और 23 जुलाई को जोगिनावादा में हुए उपद्रव की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि 2:30 बजे कांवड़ियों द्वारा शाहनूरी मस्जिद पर राख डाली गई थी, जिसका नमाज पढ़कर निकल रहे नमाजियों ने विरोध किया था। थाना बारादरी द्वारा कांवड़ियों को राख डालने से रोकने के बावजूद भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इसी बात को लेकर कांवड़ियों द्वारा पथराव शुरू कर दिया गया। जवाब में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पथराव शुरू कर दिया। इस मामले में जोगिनावादा निवासी शहरिन पुत्री असगर द्वारा एक लिखित शिकायत थाना बारादरी को की गई थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि इससे पहले शाहनूरी मस्जिद के सामने से निकलने के रास्ते को लेकर थाना बारादरी में दोनों पक्षों में समझौता हुआ था कि 10-10 व्यक्ति के रूप में पंक्ति बनाकर निकलेंगे, कोई शोर नहीं करेगा और कोई मस्जिद पर गंदी चीज नहीं फेंकेगा। इस समझौते का उल्लंघन होने के बाद भी उपद्रव किया गया। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। पुलिसकर्मियों के मना करने के बाद भी उनकी नहीं सुनी गई। आईएमसी नेताओं ने कहा कि कांवड़ियों को जब जत्था निकलता है तो भीड़ बेकाबू हो जाती है, पुलिस नियंत्रण नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में मदरसे और मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए, जिससे कि मुस्लिम समुदाय को झगड़ा मारपीट का डंस न झेलना पड़े। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय द्वारा दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज की जाए, शहर में अमन चैन कायम किया जाए, असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर नफीस खान, मोहम्मद नदीम, अनीस सकलैनी, सैयद रेहान अली, साजिद सकलैनी वगैरह आईएमसी के कार्यकर्ता मौजूद थे। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये कार्रवाई बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ में इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल आज ज्ञापन देने आई है। अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस बात से नहीं चेता, भाई हमारी बहन माएँ बेटियों के साथ में जाकर पुलिस रात में तोड़फोड़ कर रही है, एक ही पक्षीय कार्रवाई कर रही है और अगर इस चीज़ को तत्काल नहीं रोका गया तो हम विवश होंगे सड़कों पे उतरने के लिए। हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के निर्देश पर बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादती करी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। इसलिए प्रशासन से ये हमारी मांग है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करे। हम ये नहीं कहते कि हमारे मुस्लिम समाज में अगर किसी ने कोई गलती करी उसे बख्श दे, बिल्कुल उसे भी सज़ा दे, लेकिन निष्पक्षता के आधार पर ऐसा ना हो कि आप लोग वन साइडेड कार्रवाई कर बरेली के अमनो अमान को खलल पैदा करना चाहते हैं। ये दिखा देना चाहते हैं कि इस समाज के हमेशा हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है और देखा जाता रहेगा। आज इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के कार्यकर्ता मेरी सरपरस्ती और नदीम खान जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के आह्वान पर ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन में हमने ख़ास तौर से बातें रखी हैं। उस सबसे बड़ा मुद्दा एक है, पिछले वर्षों थाना बारादरी के अंदर दोनों पक्ष, यूँ कि कई बार ये वहाँ पर विवाद हो चुका है, पिछले वर्षों में थाना बारादरी के अंदर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि कावड़ के जत्थे जुलूस की शक्ल में, एकदम भीड़ की शक्ल में नहीं जाएंगे। जब शाही नूरी मस्जिद आएगी उसकी 300 मीटर की परिधि में 10-10 लोग एक ग्रुप में जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से, कोई नारा नहीं होगा, खामोशी से पास हो जाएंगे। अब क्या थाना बारादरी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस जो समझौता हुआ उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? जब एक समझौता हो चुका, पहली बात। दूसरी बात, जब थाना पुलिस को यह मालूम था कि यहाँ अक्सर विवाद होता रहता है, तो जो धार्मिक स्थल रास्ते में पड़ते उनकी सेफ्टी क्यों नहीं की गई? अगर उस मस्जिद की सेफ्टी हो जाती, वो राख और रंग उसमें नहीं पड़ते, तो क्या ये विवाद होता? हरगिज नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब पुलिस अधिकारी ये बयान दे रहे हैं और प्रशासन भी ये कह रहा है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ, तो मुकदमा एक तरफ से क्यों, दूसरी तरफ से क्यों नहीं हुआ? एक तरफ के लोगों को तुमने बुलाया अमन और शांति के लिए, भाई निकलवा दो। अभी नदीम खान को पुलिस बुलाए कि भाई ज़रा शांति के लिए निकलवा दो, और जब कोई मामला बिगड़ गया तो नदीम खान को गिरफ्तार कर लो। ये कहाँ का इंसाफ है? उस्मान को इसी तरीके से बुलाया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ये कौन सा इंसाफ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपने इधर से हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा तो खिलाफ उनके भी मुकदमा लिखना चाहिए। जो जीप किसने तोड़ी, पुलिस से धक्का मुक्की किसने की, उस समझौते का उल्लंघन किसने किया, ये सब जांच का विषय है। उनके खिलाफ मुकदमा लिखे। अगर पुलिस ने जो इस वक्त भी टार्चर किया जा रहा है वो टार्चर बंद नहीं किया गया
उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया, फिर मौलाना तौक़ीर रातों रज़ा में खान पुलिस पहुंच रही है वहाँ हो रही है। और अगर नहीं किया गया तो मौलाना तौक़ीर रज़ा खान जो निर्देश देंगे, धरने का देंगे, सबको बताने का देंगे, जेल भरो आंदोलन का देंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। मेरा नाम अनीस सकलैनी है, मैं वार्ड नंबर 62 से पार्षद हूँ। मैं ये प्रशासन से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जो भी प्रिंटर का मामला हुआ इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि हर साल जत्था निकलता है, हर साल मुहर्रम का जुलूस निकलता है, कुछ खुराफात तक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और कार्रवाई मुस्लिम पे होती है। मैं ये कहना संदेश देना चाहता हूँ अपनी आवाम को और प्रशासन को कि ये जो कार्रवाई एक तरफा हो रही है ये एक तरफा ना होए। जो भी गाइडलाइन है, जो पहले से रूट बने चले आ रहे हैं, उसी पे ही कांवड़ यात्रा निकले, उसी गाइडलाइन पे सब कार्य हों। हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को परेशान किया जा रहा है, रातों में सीढ़ी लगाकर उनकी इज्जत आबरू पे, कोई खुला सो रहा है, कोई कैसे सो रहा है, खामोशी से सीढ़ी लगाकर छतों पे चढ़ रहे हैं, तो इसको बंद करा जाए। मैं एसएसपी महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।